सीताराम राधे श्याम। जो 24/8/2023 को पंजनाई पार्किंग के अंदर जन सुनवाई के लिए, पर्यावरण जन सुनवाई के लिए जो हियरिंग रखी थी, उस पे कुछ बिंदु पे हमारी बात हुई थी। जो 4 पंचायत के बेरोजगार बच्चे थे, उनके बारे में हमारे कुछ प्रस्ताव सामने रखे थे, जिसके ऊपर आज दिन तक ना प्लांट डायरेक्टर ने, ना ही हमें जो जिला अध्यक्ष महोदय थी या जिलाधीश थे बिलासपुर जी, ना ही उन्हें उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा मैसेज आया। तो हम इसके लिए आज पहली तारीख तक हम वेट कर रहे हैं। पहली तारीख से बाद हम चाहे इसके लिए एनजीटी में जाएं, चाहे जनहित याचिका दायर करेंगे। हमने कहा है कि जब पर्यावरण की स्वीकृति दी जाएगी तो उससे पहले हमारे बिंदु के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उसकी स्वीकृति दी जाए, हमारे कुछ बिंदु के ऊपर एग्रीमेंट किए जाए। हमने 4 पंचायत के बच्चे पर फैमिली के हिसाब से उनको एडजस्ट करने की बात कही थी, तो उस पर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। चाहे योग्यता के हिसाब से जो भी उसके पास क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसको रखा जाए, बाहर के आदमी को नहीं लाया जाए। और चंद बच्चों को जो कैमूर में भेजते हैं एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट है, तो हमारे जो इन 4 पंचायत के बच्चे उनको भी कैमूर में भेजा जाए आईटीआई के लिए। तो बहुत सारे बिंदु के ऊपर हमने चर्चा की थी, जिसके ऊपर आज दिन तक ना एसीसी सीमेंट प्लांट डायरेक्टर संजय वशिष्ठ की तरफ से हमें कोई विश्वास मिला, ना जिलाधीश महोदय की तरफ से। तो मैं चाहता हूं पर्यावरण की जो एनओसी है, इस जनसुनवाई की जो एनओसी के लिए रखी थी, नवीकरण के लिए जनसुनवाई रखी थी, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं, हजारों आदमी को रोजगार मिल रहा है, तो फिर बाद में हमें एनजीटी में अगर कोई दायर करने पड़ी, किसी भी किस्म की कोई इसके खिलाफ अपील दायर करने पड़ी, तो फिर उसकी अगर याचिका हमने दायर कर दी तो उसकी जिम्मेवारी सारी जिला प्रशासन जाने और इसमें चुने हुए प्रतिनिधि वो जाने, और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का जो हमारे संजय वशिष्ठ जी है वो जाने। तो नौजवान युवा मुझे बार बार टेलीफोन कर रहे हैं कि क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ। अगर एक्शन नहीं होता है तो देखो, प्लांट तो हम लोगों ने लगाया, कौड़ियों के भाव से हमने ज़मीनें दी, प्लांट फले फूले, इसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि हजारों आदमी को रोजगार मिला इससे, चाहे ढाबे वाले, चाहे कोई स्पेयर पार्ट वाले, चाहे किसी भी किस्म के। तो मैं इस चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ एक याचिका दायर कर दूँ चंडीगढ़ के अंदर, जो इसमें एनजीटी में चले जाऊँ, याचिका दायर करूँ या हाई कोर्ट के अंदर कोई याचिका दायर करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहली तारीख तक वेट कर रहा हूँ, उसके बाद अगला एक्शन जो नौजवान लड़के कहेंगे 4 पंचायत के, उसी हिसाब से रणनीति तय होगी। अभी भी मुझे कुछ टेलीफोन हमारे छोटे भाई, चाहे ब्लो से थे, चाहे कहीं और जगह से थे, उनका भी मैसेज आया, जो भारत सरकार के लिए लेटर तैयार किए हैं, चाहे एचपी स्टेट के लिए लेटर तैयार किए हैं, पत्राचार, उसके लिए भी हमारे से बातचीत हो रही थी। तो मैं एसीसी मैनेजमेंट का यही ध्यान में ले आना चाहता हूँ कि आज दिन तक कोई बात नहीं की, ये पहले वाली बात तो रही नहीं कि यहाँ रौला डाला और चुप हो गया। तो फिर अगर हमने पेन उठा लिया, हमारा पर्यावरण का जो स्टेट का अध्यक्ष है उससे भी हमारी कुछ मुलाकात हो रही है, जो पर्यावरण के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, और हाई कोर्ट के एडवोकेट से भी हमारी बात चल रही है, हमारा चंडीगढ़ एनजीटी में जो एडवोकेट है उनसे भी बात चल रही है, कुछ हमारे मित्र सरकारी वकील है उनसे भी हमारी इसी पर्पज़ के लिए बात चल रही है। तो हम 5-6 आदमी बैठेंगे, जो ड्राफ्टिंग होगी उसके लिए 5-6 आदमी बैठेंगे, कुछ बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा होगी जिसको हमने दायर करना है। तो अगर चाहे फिर ऐसा नहीं हो कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो आपके वफादारी में लगे थे कुछ लोग आदमी ढूंढने के लिए, जैसे एसीसी के कर्मचारी आप खुद लेके आए, वर्करों को लेके आए, आप हाथ खड़ा करवाने के चक्कर में थे, चाहे एनओसी की बात के लिए, तो हम चाहते हैं एनओसी से हम लोग जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्लांट के लिए एनओसी मिले और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, मगर कुछ बिंदु हमारे उनके ऊपर चर्चा की जाए। हम लोगों ने अपनी ज़मीनें दी, अपने मकान दिए, और हमारी चाहे सेफ्टी जोन की बात है, जैसे बाहर से लोग ले आते थे कि सेफ्टी जोन की बात करो, आप इतने पौधे 8000 पौधे लग गए, नाबार्ड के जो समूह थे, चाहे कोई और वर्कर थे, तो हो सकता है वो बेचारे अनभिज्ञ हो, उनसे किसने बुलाया, वो भी एसीसी के ही कर्मचारियों ने बुलवाया, चाहे मैनेजमेंट के आदमी थे
कि आप एंटी बोलो। एंटी बोलने के लिए हमने नाबार्ड को भी चैलेंज कर दिया है कि आपको भी आरटीआई लगा रहे हैं हम लोग, आप हमें पहले डिटेल दो कि कागजों में दर्शाए गए पौधे मौके के अनुसार भी लगे हैं। तो इसके बाद हमारे जैसे कुछ केस चले हैं, बीबीएमबी वर्सी रमेश ठाकुर का केस चला है जो सेशन कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, जिसमें नो एसीसी नो कॉन्ट्रैक्टर पे करे बीबीएमबी। मैं तो चाह रहा हूँ बीबीएमबी पे करे। हम नरेश गुप्ता से भी मांग करते हैं, चीफ इंजीनियर से, कि जो पहले थे हमारे चीफ इंजीनियर राजेश गुप्ता जी, उनसे हमारी बात हुई थी कि बफर जोन से टावर उठा के वहीं 10 मीटर के ऊपर टावर लगा दिया वाली साइड 10-15 मीटर पे, क्या वहाँ खतरा खत्म हो गया? बफर जोन की लैंड जो है बीबीएमबी के नाम से हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जो लोगों की ज़मीनों में से सर्वे है उसको पूरा सही ढंग से किया जाए, टावरों को चेंज किया जाए। हमारी ज़मीन 1 बीघा ज़मीन टावर के नीचे आई है, जो 4 साल से डिमार्केशन जो डंप कर रखी है तहसीलदार ने। मैं पूछता हूँ जिलाधीश महोदय कि तहसीलदार को डायरेक्शन दी जाए कि जो हमारी साइड पे डिमार्केशन 4 साल से रोकी है एसीसी के दबाव में, उसको तुरंत करवाया जाए, तहसीलदार को डायरेक्शन दी जाए। मैं जिलाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिलाधीश एक क्रांतिकारी जिलाधीश बिलासपुर के अंदर आया। आज दिन तक बहुत जिलाधीश आए पर नाम मात्र है। जो आज का जो कार्य अभी स्टार्टिंग का जो जिलाधीश का चल रहा है उसके लिए हम उसके सराहना करते हैं, जिलाधीश का धन्यवाद करते हैं, सुखविंदर सुक्खू का भी धन्यवाद करते हैं। जो बीबीएमबी के इस पे लिखा है कि बीबीएमबी पे करे टावर सारे एसीसी के, सेल्फ अपोजिशन है। और बीबीएमबी एज ए सुपरविजन कार्य करती थी अपना, और बीबीएमबी इन लोगों ने मुहैया कर दी कि बीबीएमबी का काम है कम पे करो लोगों को और मना दो। तो मैं तो ये चाहता हूँ जब एसीसी का केस जो है सेशन कोर्ट से एसीसी के खिलाफ आया, हमारी फेवर में आया कि कॉन्ट्रैक्टर तारा डालने से पहले पे करे, क्लाइंट को पे करे। मैं आज दिन तक वेट करता रहा बीबीएमबी हमें पे करे। अगर टेलीग्राफ्ट जो लगाया है, टेलीग्राफ्ट के पेपर अगर आपके पास ओके हैं तो जिलाधीश महोदय तो मुझे भी लेटर निकाले, पुलिस को लेटर निकाले और पंचायत को लेटर निकाले, जो स्थानीय जनता है उसको लेटर निकाले, जो भी आपकी मैनेजमेंट के। तो टेलीग्राफ एक्ट के तहत अगर ज़मीन लेनी है, अगर पेपर नहीं टेलीग्राफ एक्ट के हो गए पूरे, तो इसके लिए फिर मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। जिलाधीश महोदय से मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास पेपर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की सहमति है, ना ही किसी प्रकार की एनओसी ली है बीबीएमबी ने, ना एसीसी ने। अलीगली कार्य जो एसीसी और बीबीएमबी कर रही है, मजिस्ट्रेट एसडीएम की रिपोर्ट है कि इनको अपनी ज़मीन में भी कल को काम करेंगे तो खतरा पैदा हो रहा है, और किसी प्रकार की सहमति नहीं ली है, किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली है, और किसी प्रकार का इनके पास दस्तावेज नहीं है, सारा फर्जी कार्यभार है। तो मैं विशिष्ट संजय जी से भी निवेदन करता हूं कि आपके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। अगर पुलिस कोई ज़बरदस्ती कार्य मेरे ज़मीन में घुसने की करती है तो मैं पुलिस का डेजिग्नेशन लेऊंगा और उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करूंगा। जैसे पुलिस का डराव देते हैं, मैं पुलिस से भी डरने वाला हूँ। क्यों? कानून मैं अपने हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ। अगर पुलिस हमारे से ज़बरदस्ती काम करवाएगी हमारी ज़मीन के अंदर, उसका डेजिग्नेशन लेके उसको पार्टी बनाऊंगा हाई कोर्ट के अंदर, और जो भी व्यक्ति वहाँ आएगा उसको हाई कोर्ट के अंदर पार्टी बनाऊंगा। पेपर आप लोगों के पास पूरे हो गए तब मेरे से बात करना। नो कॉन्ट्रैक्टर एसीसी, नो एसीसी, ये सीधा लिखा है सेशन कोर्ट से कि ना ही पेमेंट आपको एसीसी कर सकती है, ना ही पेमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है। पे करे बीबीएमबी। बीबीएमबी लैंड चेंज कर रही है। अगर बीबीएमबी का टेलीग्राफ एक्ट बीबीएमबी ने लगाया मेरे ऊपर, उन्होंने अपने एडवोकेट से लगवाया है, तो पे भी करे हो, उसका मैं ऑडिट कराऊंगा हाई कोर्ट के जरिए। नरेश गुप्ता देगा उसका जवाब। जमीन बीबीएमबी के नाम से कब हुई? जो टावर बीबीएमबी ने लगाए हैं, बीबीएमबी को लगा रहे, बीबीएमबी की लैंड बाकायदा 400 केबी डैर राजपुरा डैर भिवानी चली है बाकायदा। सन 1988 से उनकी लैंड चली है, उनकी लैंड कोई नहीं रुकी है। हमने 30 बीघे जमीन में से लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आज भी अगर बीबीएमबी की लैंड है, बीबीएमबी मुझे एक प्रमाण पत्र दे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी लैंड छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पर बीबीएमबी को बताना पड़ेगा तुम्हें अपनी लैंड क्यों चेंज करने पड़ रही है। अगर एसीसी की फायदे के लिए आप लैंड चेंज कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं मैं मानूंगा। अगर बीबीएमबी पब्लिक नेशनल इंटरेस्ट के लिए ले जा रही है लैंड, उसको नहीं रोकेंगे हम। क्यों? वो जनता के लिए लैंड जा रही है, जनता के लिए तो लैंड चले गई है, 88 से चले गई है। आज लैंड अगर ऊपर गड़े की जा रही है तो भाई दाम तो लगेगा, जमीन में दाम लगेगा, दाम देना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि चाहे कोई भी
कार्रवाई कर लें। मेरी ज़मीन में जो घुसने की कोशिश करेगा वो स्वयं जिम्मेवार होगा। मैं जिलाधीश महोदय से भी मांग कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरी ज़मीन में घुसेगा, मेरा पहले भी बगीचा बर्बाद किया है, कुछ उनका पानी आया माइनिंग से, उससे खराब हो रहा है, तो मैं बगीचे की देख रेख कर रहा हूँ और सारा वहाँ पौधा पशु माल मवेशी सारा मेरा वहीं है। तो अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं होगा तो मेरे से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। ये मैंने पता कर लिया हाई कोर्ट एडवोकेट से भी, मैंने पता कर लिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी कि आपका समझौता ही हो सकता है, किसी भी पर्पज़ के लिए लोग यूज नहीं होंगे। क्यों? इनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। जैसे सेशन ने मेरे फेवर में केस दिया तो बीबीएमबी है चाहे एसीसी है, वो हाई कोर्ट जाती कि गलत डिसीजन दे दिया। आज तक उनकी अपील की जो अवधि थी 3 महीने 90 दिन की, वो सारी खत्म है, वो डिसीजन 21 का हो चुका है। आज बीबीएमबी है चाहे एसीसी है, उनको समझौते में बात करने पड़ेगी। अगर मेरी जो 1 बीघा की जो ज़मीन उसके नीचे टावर के लैंड नीचे बर्बाद की है उसकी भी पे करे, और जो नीचे पौधे आएंगे उनकी भी पे करे। जो पौधे मेरे बर्बाद किए, पौधे उखाड़े, वहाँ पौधे थे मेरे, वहाँ खैर के पौधे थे, कोई बगीचा था मेरा, जो उस टावर को लगाने के लिए सारे खड्डे दे दिए और वहाँ मशीनें लगाई, बड़ी बड़ी पोपलें ने सारे खराब कर दिए। तो मैं इसलिए सुखविंदर सुक्खू से भी मांग करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल सरकार के पूरे होली सोली है, और जिलाधीश बिलासपुर को भी डायरेक्शन दी जाए कि जनता के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी हमारे से बात करेगी, बात करे। खाना बोला भूख लगती है तो खाना खा के भूख मिटती है, अगर बात बैठेंगे तो बात कुछ हल निकलेगा, उसको गला के मुकेगी। तो ऐसे जो ज़बरदस्ती है इधर से आओ उधर से आओ, ये काम नहीं चलेगा मेरे पास। औरों की बात और जाने, मेरा अपना पर्सनल मैटर है कि इन बिंदुओं के ऊपर भी बात की जाए। मैं पहली तारीख के बाद कोई और स्टेप लेने जा रहा हूँ। क्यों? मेरे पास 4 पंचायत के लोग खुद टेलीफोन संपर्क कर रहे हैं, और एक दिन मैं 4 पंचायत के लोगों से यही आवाज़ उठाता हूँ कि एक जगह इकट्ठे हो जाए, हम एक बाइट भी देंगे और सटी सलाह भी करेंगे। जिन बिंदुओं के ऊपर आपके बारे में हमने चर्चा की है उस हाउस के अंदर, वो बात अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। तो इसके लिए भी हम जनहित याचिका दायर करें, एनजीटी में जाएं। जैसे युवा हमें डायरेक्शन देंगे, युवा की आवाज़ हम समय समय के ऊपर उठाते रहेंगे, हम उसको दबने नहीं देंगे। पर हमें एक चीज़ महसूस हुई कि जो प्लांट डायरेक्टर आज एसीसी के आए हैं, उनके अंदर कुछ हमें कुछ सारी ऐसी चीज़ें झांक के दिख रही हैं कि वो थोड़ा धार्मिक विचार के लग रहे हैं हमें। वो जानते हैं मंदिर क्या है, गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, मगर जितना उसके अपने लेवल में होगा उतना वो सोचें। हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत खुंद नहीं है संजय वशिष्ठ जी, तो हमारे बिंदुओं के ऊपर कुछ चर्चा करें, हमारे इसको डिस्कस करें। अगर नहीं करनी है तो ठीक है, हम आपके पास नहीं जाएंगे। आप नहीं अगर करेंगे तो पहली तारीख के बाद हम किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं, हम किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं। एनजीटी में जाएं या इसमें हाई कोर्ट की जनहित याचिका में जाएं, तो जो 4 पंचायत के जो बच्चे हमें डायरेक्शन देंगे हम उसका साथ भरपूर देंगे। तो उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो 4 पंचायत में से, जैसे धौनकोटी पंचायत में से राजेश जी ने बोला, उसका धन्यवाद करता हूं। जैसे चौधरी जी, उनका नाम भूल रहा हूँ, मनोज क्या नाम है उनका, जमथल पंचायत से, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। एक लड़का बरमाणा से, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने दम खम के साथ खुल के बोला और किसी के दबाव में नहीं आए। और एक लड़का डॉक्टर दीवान है कौर सिंह का, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों को नॉलेज थी उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए जिला अध्यक्ष महोदय भी सोचती रही कि ये बात सच बोल रहे हैं। देखो, एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। सच सामने, माइनिंग के नज़दीक के लोग, धौनकोटी पंचायत के गांव धौन ब्लो ये आता है, पंजगाई में से कुनू आता है, जमथल पंचायत में से अपने बरियाई आती है। इन लोगों को पता है कि किस प्रकार जो है एनओसी दी जाती है और हमें क्या दिखता है। ब्लास्टिंग होती है, हम अपने बच्चों को गोदी में लेके बाहर भागते हैं, पहाड़ी सारी जर्जर हो गई, गुफा सारी बोल गई है, गुफा किसी भी समय फट के हमारे मकानों पे आ सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम ला रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।